लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुई, जम्मू की सीटें भी बढ़ गई, कश्मीर की एक सीट बढ़ी और जम्मू की 6 सीटें बढ़ी हैं। तो काफी बदलाव हुआ है। अब ये सीटें 90 हो गई हैं। और इसके अलावा और भी कई फैसले इस समय अगर आप देखेंगे, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं तो कुछ नेताओं को पार्टी की तरफ से टिकट दिए गए हैं, जिनको नहीं दिए गए वो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो। विरोधाभास चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है विरोधाभास जो है वो घर के अंदर चल रहा है, ये पब्लिकली खुलकर आ गए हैं। वकार रसूल वानी की जो स्टेटमेंट थी, वो पब्लिकली जो बातें बोल रहे थे वो बड़ी हैरान करने वाली थी। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लीडर हैं, वो भी शरेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट वेंट लगा के बैठ गए हैं। लेकिन इस राजनीति को युवा कैसे देखते हैं, वो लोग जो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं वो कैसे देखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। युवा हमारे साथ पहले तो मूवमेंट कल्की के कोर कमेटी सदस्य हैं ठाकुर अर्जुन सिंह। ठाकुर अर्जुन सिंह है, इसलिए हमने कहा कि जो कल की सोचने वाले लोग हैं वो कैसे देखते हैं, उनसे बात करेंगे। ये हैं ठाकुर अर्जुन सिंह। तो आपका क्या नाम है? नारायण सिंह। नारायण सिंह। आप कहाँ से? दुमाना। दुमाना। तो आपका क्या नाम है? अभिमन्यु कोतवाल। अभिमन्यु जी, आप कहाँ से? मैं भद्रवा से। तो देखें, भद्रवा से हैं, ये जम्मू से हैं। ठाकुर जी, आप जम्मू, ये जम्मू से छन्नी से हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विचार ये रखते हैं। अच्छा, पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। मुझे बताएं कि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी बात है कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को। ये जो चुनाव आने वाले हैं, ये एक हमारे लिए एक काफी ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसको देखते हैं, क्योंकि लगभग काफी समय बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव रहेंगे ये हम सब युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारी काम ऐसे होते हैं, विकास के कार्य ऐसे होते हैं जो कि प्रदेश में अगर आपकी सरकार नहीं है तो काफी हद तक हम उन कामों में वो हमारे काम जो है वो हो नहीं पाते। तो इसीलिए हम जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये जो चुनाव है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी कोई सरकार यहाँ पे बनती है, लगभग यहाँ पे तो उम्मीद रखते हैं कि अच्छे विकास के कार्य होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो अलगाववाद, आतंकवाद की बात की दिशा में ये जो कदम उठाने वाली पार्टियां हैं, उनको कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अलगाववाद आतंकवाद के जो इस कार्य को जो सपोर्ट करते थे, जो इनको हमेशा मतलब की सराहना करते थे, आज की डेट में अगर आप देखें तो 2014 के बाद कहीं ना कहीं पे इनकी कमर तो टूटी हुई है। अभी जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां आप देखिए, पहले के मुकाबले में बहुत सारी चीजों में काफी हद तक बदलाव आ चुका है। आप अभी अगर आप कश्मीर जाएं और 2014 का पहले का जो कश्मीर था वो कुछ और था, लेकिन जो आज का कश्मीर है वो बदलता भारत नजर आ रहा है सबको। अलगाववादी नेता जितने भी थे लगभग कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछों की कमर टूट चुकी है, और जो उनके अपने आगे पीछे जो उनका नेटवर्क सिस्टम था एक काम करने का, वो सब खत्म हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जब से अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, उसके बाद ही ये सब चीजें हुई हैं। इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है कि कोई बोले कि हम भाजपा के आने के बाद ये इनमें बदलाव नहीं आया। ये बदलाव जो आए हैं वो भाजपा के आने के बाद हुए हैं। उसके बाद ही बात जब आप देखिए 370 35 जैसे कार्य यहाँ पे हटने का जो कार्य भी भाजपा ने किया है, तो ये लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता जो है वो बाकी मिल नहीं रहे हैं। जम्मू से भी जो नेता जम्मू कश्मीर से चुनकर कुर्सियों पर बिठाए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ ये दागी नेता है। नहीं, दागी नेता है वो बात एक अलग है, लेकिन फिलहाल हम जो अपने जिस तरीके से जो आपने मुझे से क्वेश्चन पूछा कि जो अलगाववाद और आतंकवाद की जो परिस्थितियां हैं वो जम्मू कश्मीर में किस तरह की है, मतलब वो अब कम हुई है? आपको फिलहाल मैं ये बहुत कम हुई है, कम नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। दागी नेता आने चाहिए कि नहीं? नहीं, दागी नेता तो किसी भी पार्टी में नहीं आने चाहिए ना। दागी नेता की तो हम वो कर ही नहीं रहे कि ये दागी, मतलब दागी नेताओं से छुटकारा मिलना। देखो दागी नेता अगर जैसे किसी को लगता है तो भाई साहब उनको 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 पूरे लीगल तरीके से उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए ना। अब मेरे बोलने से कोई दागी खबर है तो उसको ऑथेंटिक प्रूफ करो, उसको कोर्ट आगे बढ़ के आए, ठीक है, उनको उन्होंने बागडोर संभालनी थी देश की, उनको बैक फुट पे जाना पड़ा। क्यों?
यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ कि वही मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम स्पीच करना तक भूल गए। क्यों? 10 साल के बाद तो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। 10 साल का अरसा बहुत होता है। और इस 10 साल में अगर हम गहराई से देखें तो हमारे जम्मू को हम ले गए अगर, कि हमारी यहाँ की लड़कियां, जहाँ हमारे यहाँ का यूथ पानी भरने बोली तक नहीं जाते थे, लेकिन आज उनको चंडीगढ़ जा जाके नौकरियां करनी पड़ रही हैं। आज उनको बॉम्बे जा जाके जो नौकरियां करनी पड़ी हैं। ये हालात कैसे बने? भाई दफा 370 टूटने के बाद हम देखें तो जम्मू को जो बेनिफिट लेना चाहिए था वो नहीं लिया। हमको पूर्ण लाभ नहीं ले पाए हैं हम। हाँ, हम नहीं ले पाए जब दिया नहीं। देखिए, अब देखो हमारे शासनकर्ता कौन थे? यहाँ एलजी रूल रहा इतने समय, 10 साल तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम हमारी क्या पुकार, हमारे क्या हैसियत? जब यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी नहीं रही, यहाँ लोकतंत्र नहीं रहा, हम पुकारें किसको? हमारे कोई करीब के नेता नहीं थे जिनको हम आवाज उठाएं और जो हमारी आवाज आगे तक पहुंचाएं। उनकी जो आंखें तो यहाँ के नेता है ना। जब यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही चलती रही तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेता थे उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन भी धारण किया और जम्मू की जनता ने इन सबको करीब से परखा भी, ये एक्सपोज भी हुए हैं। कितने घोटाले, कितने नेता हैं। ये मोदी साहब के नाम पर तो जीते गए हैं यहाँ के जितने भी नेता हैं। मतलब कि कुल मिला के यहाँ का नेतृत्व जो है वो जीरो था, वो जीरो हो गया। ये केंद्र सरकार भी जानती है और उन्होंने भी पहचान लिया। वो बहुत समझदार लोग हैं, वो पीछे बैठे हैं ना, वो देखते हैं। उन्होंने देख लिया कि यहाँ के कंधे कितने मजबूत हैं, इनके कितना इनमें नेतृत्व शक्ति है, या क्या किस लेवल के ये हैं। तभी उन्होंने हम अभी भी पावरें पीछे ले ली हैं। पावरें पूर्ण नहीं दी, एलजी साहब को पावरें प्रोवाइड कर दी हैं। तो अभी जो जीतेगा भी तो उस लेवल की पावरें नहीं है। उनको पता है कि इनके हाथ में तो ये सक्षम ही नहीं है। मतलब ब्यूरोक्रेट बना के रखना इनको। हाँ, अब यही कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट ही बना के रखा है इनको। बाकी बना के रखना है क्योंकि अभी जीत के आएंगे। हाँ, वही कि इनको वही बना के रखना है। बाकी ये है कि इनको पावर्स नहीं है उस लेवल की, अगर ये जीत भी गए तो। अच्छा, आप कोई अपना विचार साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वोटर्स हैं वो पार्टीबाजी के चक्कर में ना पड़े। पार्टीबाजी को दरकिनार रखकर ऐसे नेता चुने, अपने ऐसे नुमाइंदे चुने जो उनकी समस्याओं को पहचाने और उनका हल कर सकें। क्योंकि हम जब पार्टीबाजी में पड़ेंगे तो हर पार्टी का अपना एजेंडा है और वो पार्टी का एजेंडा जो है वो जनता की समस्या हल नहीं कर सकता। देखिए, आजकल जो सरकार है, रनिंग है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो सारे तोते हैं सेंटर के। उनको 2-4 वर्ड्स जो है रटाए गए हैं, वो हर सभा में जाते हैं, वो रटते रहते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए सर, आपकी गली में अगर पानी नहीं आ रहा, आपके घर में बिजली नहीं आ रही, आपके स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है आपके मोहल्ले में, वहां पे टीचर नहीं आ रहा, आपकी जो डिस्पेंसरी है वहां पे दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं आता है, तो आप ये ढकोसला ताड़ियां बजाते हैं, पब्लिक में जाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको बेसिक लेवल पे काम पर करना पड़ेगा। आपको ऐसे नुमाइंदे चुनने पड़ेंगे जो आपकी समस्याओं को पहचाने और बेसिक लेवल पे वो काम करें। जो टिकट अभी इन पार्टियां जो आवंटित कर रही हैं, जिनको टिकट दी है, वो सही नेता है? जब वो उस पर आप निशाना साध रहे हैं, वो दागी हैं? सर, मैं किसी पे निशाना नहीं साध रहा। मैं जनता को ये कहना चाहता हूं कि वोट आपने देना है, ये आपका अधिकार है। अपना अधिकार देख सुनकर उसका प्रयोग कीजिए। मैं कहता हूं कि आप देखिए, अगर आपकी जो मनपसंद पार्टी है उसका नुमाइंदा अगर आपके काबिल नहीं है तो उसको वोट मत दीजिए। उसकी देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है। आपके पास अगर कोई इंडिपेंडेंट नेता खड़ा है, वो उससे ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो आपकी समस्याओं का ज्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकेगा। पार्टी के एजेंडे से आपके काम नहीं होने वाले। ये आप पिछले 70 सालों से देखते आ रहे हैं, अभी देखा आपने, और आप अगर ऐसी गलती दोबारा करेंगे तो आगे भी देखते रहेंगे। मतलब चुनाव में लोगों को थोड़ा सा कि किस तरह का से लोग वोट करें, और किसे, जैसे आपने इशारा तो कर ही दिया कि अगर कैपेबल नहीं है कोई पार्टी का नेता तो आप आजाद उम्मीदवार को चुने। तो कोई अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूं पहले से ही कि आप पार्टीबाजी के एजेंडे में ना पड़े, ठीक है? आप टैलेंटेड नेता ढूंढिए और उनको वोट कीजिए। अच्छा, आप कोई विचार रखना चाहेंगे?
जी देखिए, जो हमारा जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता कि जम्मू की डेमोग्राफी के अंदर क्या सिनेरियो है वोट देने का, क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बिजली, कपड़ा, मकान, दुकान ये सब चलता रहता है भाई साहब। हम मैं डोडा जिला के बदवा से आतंकवाद से पीड़ित हुआ। हमारे लिए सबसे पहले है सुरक्षा, और सुरक्षा दी है भाई साहब भाजपा ने, जबकि विलेज डिफेंस कमेटी सब गांव में मिली। और आज की डेट में देखो, विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को 4-4 हजार रुपया सैलरी मिलती है, वो घर के काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव की सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद मेरे हिसाब से आने वाले समय में जम्मू को भी, ये जम्मू के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। मैं किसी की वो प्रेज नहीं कर रहा, किसी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई दागी नेता को टिकट देंगे उसको, तो वो कह रहे हैं आजाद उम्मीदवार मुझे तो पता नहीं भाजपा में कौन दागी नेता जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, या उन्होंने किसी का नाम तो दिया नहीं है। ये जनरल एक बात करें, अगर दागी नेता को वो उतार देते हैं मैदान में तो फिर क्या करें? दागी नेता जो है मुझे तो पता नहीं है, आपने भी क्लियर नहीं किया, उन्होंने भी क्लियर नहीं किया। अब आप भाजपा के ऊपर, आप एनसी के ऊपर भी टारगेट करो, आप कांग्रेस को भी करो, वहां पे सब दूध के दूल्हे हैं क्या? सिर्फ भाजपा में ही है क्या दागी नेता? फिलहाल तो आप वो भी क्लियर नहीं करे, आप बोल किसको रहे हो। बट भाजपा ही एक पार्टी को क्यों टारगेट किया जाता है जम्मू के अंदर? जनरल बात कर रहे हैं सभी पार्टियों की। एनसी कांग्रेस का तो नाम अभी तक आया ही नहीं किसी में भी, वो तो किसी ने लिया यहाँ नहीं, खड़े भी नहीं होंगे। आपने ये भी बोला कि ब्यूरोक्रेट जीतने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ये भी माना कि जीतेंगे भी भाजपा वाले। आप ही ने कहा उनके साथ, जब जो भी जीतेगा ये बात हो रही कहा था भाजपा के नेता जीतेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, मतलब तो भाजपा ही जीतेगी ये भी आपको पता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, ऐसा कहा है, ये ठाकुर जी बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जनरल इनका जनरल बात थी। हाँ, जो भी जीतेंगे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, इन्होंने ये कहा। इसमें ये तो सामने दिख रहा है कि मैंने नहीं, ये आप यार मेरे जीतेंगे भी भाजपा की। देखिए, ये इन भाई साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो उन्होंने बोला कि इस बार की जो इलेक्शन है ना, 10 साल का हमें जो इन्होंने कालांतरण डाला, उसके हिसाब से जम्मू के लोगों ने ये निश्चित कर लिया है, इस बार का जो नुमाइंदा होगा वो एक आजाद उम्मीदवार होगा हमारा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे साथ बोलेगा, वो कोई आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करेगा कि पीछे से कोई आइडियोलॉजी आई है, अभी कोई मसला बना, वो देखेंगे पीछे सेंटर ने इशारा किया नहीं किया, इसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना, जो उनको कौन सा दिन काम करेगा। आजाद उम्मीदवार भी जीतने के बाद किसी ना किसी पार्टी में चले जाएंगे। महात्मा गांधी कोई पार्टी थी क्या? महात्मा गांधी जी पूरे देश में अलग जगह दी थी, पूरी दुनिया को उन्होंने एक नया एक तरीका ही नया दिखा दिया उन्होंने कि भाई अहिंसा परमो धर्मो के मार्ग से उन्होंने देश याद करा दिया अपना। तो कोई पार्टी थोड़ी थी उनके पास। बात वो नहीं होती। आजाद उम्मीदवार भी बहुत कुछ कर सकता है, और वो हमारे जो जितने भी मसले हैं वो ऊपर तक उठाकर हल कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जीतने के बाद किसी ना किसी पार्टी में तो जाएंगे, फिर उसी पार्टी का एजेंडा तो चलाएंगे, क्या करेंगे? वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आजाद उम्मीदवार नहीं भी जाए तो वो आजादी से भी काम कर सकता है, लेकिन वो अलग बात है। हम क्या कह सकते हैं कि हर एक का अपना अपना मनचित है, अपना उसकी यात्रा है, इसकी पॉलिटिक्स की, वो कहीं भी चयन कर सकता है। अब आपको विचार कि देखिए, ये है राजनीति, यहाँ पे नीतियां कर करके राज करते हैं। ये जिस आजाद उम्मीदवार की एक हम जनता जो है उम्मीद लगा के बैठते हैं ना, ये आजाद उम्मीदवार भी किसी के हाथ की पुतलियां ही होती हैं, और ये भी उम्मीद उन्हीं से ही रखते हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है किसी पार्टी ने कहा तो खड़ा। अंडरस्टूड सी बात है, होता वही है। बड़े सारे आप देखो कहीं भी, अगर आप मान के चलो, अब जब कहीं पे भी अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपने उम्मीदवार उतारते हैं, जो भी आजाद उम्मीदवार है, वो जब भी अपने टिकट्स का वो अनाउंस करते हैं और बाद में फिर विड्रॉ भी करते हैं। बड़ी सारी जगहों पे अगर आप डाटा निकाल के देखोगे किया, वो क्यों किया, उसके पीछे भी वो कठपुतलियां है ना किसी के हाथ की। हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आजाद उम्मीदवार जो होंगे वो हमें इतना ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। आजाद उम्मीदवार की सिर्फ एक लिमिटेशन ही रहेगी, और इतना जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई आजाद उम्मीदवार आप कहीं भी देख लीजिए नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। क्योंकि जैसे हम अपने एरिया को, अगर मैं सुरक्षा की बात करता हूँ, तो आप जम्मू का सिनेरियो भी देखिए, कितने टाइम में कितनी डेमोग्राफी कितनी चेंज हो गई, और आने वाले समय में और ज्यादा होगी अगर जम्मू के लोग ये चीज नहीं समझेंगे। तो अगर बिजली पे ही लड़ना तो बिजली पे लड़ो, लेकिन पहले जान तो बचाओ ना। जान बचाने के लिए भी तो बिजली चाहिए ना, बिजली का क्या करना है, हर चीज देखनी पड़ेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको सोच समझ के वोट देना है। कोई भी दागी हो सकता है, कोई भी बागी हो सकता है। देखिए, जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, आपको उसी को सबसे पहले देना पड़ेगा। बाकी डेवलपमेंट की चीजें ये चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। आप मान के
काम खत्म हो गया, आपका 11वां काम भी निकलेगा। अंडरस्टूड सी बात है, कभी ये मतलब कि अनएंडिंग, जिसका कभी कोई खात्मा नहीं होगा, ये चलती रहेंगी। डेवलपमेंट की चीजें तो होंगी ना। मतलब ये डेवलपमेंट को लेकर जो नाराजगी है उसको एक साइड पर रखकर राष्ट्र के लिए वोट करना आपको ये करेंगे। मेरे हिसाब से पहले राष्ट्रीय देश हित सबसे ज्यादा जरूरी है, डेवलपमेंट से लेके अपनी हर चीजों से लेके। आप क्या कहेंगे, आप भी राष्ट्र? इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो परंपरा चल रही है, ये सारे देख लें, सब चाहते हैं कि ये परंपरा टूटे। जो टिकटों का दौर चलता है कि करोड़ों रुपया खर्च कर टिकट ली जाती है, सबको पता है अंदर खानी ऐसा चलता है। पार्टियों में टिकटों के लिए बोलियां लगती हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये सारा का सिलसिला टूटना चाहिए और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो 10 साल का इन्होंने कालांतर डाला है ना, उसका हमको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम ये जो परंपरा चल रही है ना पुरानी, टिकटें खरीद के, और क्योंकि देखो जो टिकट खरीद रहा है, देखो मैं आपको बोलूँ आप 10,000 रुपये मुझे दो, आप नहीं देंगे। जो इतने करोड़ रुपए खर्चा है, उन्होंने वापस वसूली भी तो करनी है अपने पैसों की, सामने दिखता है। क्या खड्डे इंक्रोच करेंगे? अरे जो भी करेंगे ये खड्डे इंक्रोच करेंगे, ये लोगों के खून पसीना चूसेंगे और क्या करेंगे ये। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है, इसके खिलाफ इस बार की इलेक्शन रहे और सब लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिताएं जो कि हमारे साथ खड़ा रहे। ये कोई एमपी की इलेक्शन नहीं है, दोनों में भेद होता है। एमएलए की इलेक्शन में आप ये लहर नहीं बना सकते कि इस्लाम खतरे में या हिंदू मुश्किल में और आप वोट ले लें। इसको समझना बड़ा जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए हमारे जो संविधान बनाने वाले थे कोई बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीज बनाई गई है। एमपी की इलेक्शन की और गरिमा है, एमएलए की इलेक्शन की और गरिमा है। ये नीचे से ऊपर की यात्रा है, वो ऊपर से नीचे की यात्रा है। उसमें क्या है कि एमपी की इलेक्शन में जब जो होता है ऊपर से निर्धारित किया जाता है कि कौन एमपी बनेगा, कौन जो है सेंटर को संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा नुमाइंदा होता है जो हमारे साथ खड़ा है, जो शाना शान हमारी पुकार हर रात दिन हमारे साथ, जो हमारी मसलों में हमारा साथ देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस बार ये परिवर्तन की बेला है, जम्मू वालों को जाग जाना चाहिए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करें और जिताएं। अंत में कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं फिर से यही कहूंगा कि आप अपने अपने इलाके में जहां जहां भी वोट कर रहे हैं, वहां पे पहले देखिए वो नेता बिल्कुल बेदाग होना चाहिए और सबसे ज्यादा ये होना चाहिए कि वो आपके काम कर सके, आपकी समस्याओं को हल कर सके। आप पार्टीबाजी के एजेंडे में ना पड़िए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ युवा थे जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे और मिली जुली राय है। जैसे ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति आपको जितनी भी आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो भी आपकी परेशानियां, डेवलपमेंट, इसको साइड रखें और राष्ट्र के लिए वोट करें। और जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए सोच रहा है उसे वोट करें। तो ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार को चुने और ये कहते हैं कि ऐसा नेता चुने जो बेदाग हो, जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो और जो लोगों के काम करे। इस तरह का नेता का चुनाव करें। तो ये नया जम्मू है, नया जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर युवाओं की राय जो है वो भी निष्पक्ष है। इसके ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।